आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। शिवसेना यूबीडी सांसद संजय राउत ने पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ एफआईआर दर्ज किए जाने पर कहा है कि यदि इस प्रकार से भड़काऊ भाषण के खिलाफ एफआईआर दर्ज किए जा रहे हैं तो दिल्ली चुनाव के दौरान अनुराग ठाकुर जैसे लोगों ने जिस प्रकार से भड़काऊ भाषण दिए उनके खिलाफ क्यों नहीं एफआईआर दर्ज हुआ। उत्तर प्रदेश में तो भाजपा के हर नेता इस प्रकार के भाषण देते हैं, उनके खिलाफ क्यों एफआईआर दर्ज नहीं हुआ। ममता बनर्जी एक लड़ने वाली राजनेत्री हैं, उन्हें चारों ओर से घेर कर बीजेपी खत्म करना चाहते हैं बीजेपी के नेता। उन्होंने कहा कि लेकिन हम सब उनके साथ हैं, वे एफआईआर से डरने वाली महिला ममता बनर्जी नहीं है। तो अगर इस प्रकार से भड़काऊ भाषण के ऊपर एफआईआर दर्ज करेंगे तो दिल्ली के चुनाव में अनुराग ठाकुर जैसे लोग जिस प्रकार के भड़काऊ भाषण कर रहे थे तो उनके ऊपर क्यों नहीं एफआईआर दर्ज हो गया। उत्तर प्रदेश के हर बीजेपी का नेता इस प्रकार से भड़काऊ भाषण करता है, उनके ऊपर क्यों नहीं एफआईआर दर्ज हुआ। देखिए, ममता बनर्जी एक लड़ने वाली राजनीति है जिसे हम शेरनी कहते हैं। उनको चारों तरफ से घेर कर आप खत्म करना चाहते हो, लेकिन हम सब उनके साथ हैं। एफआईआर से वो डरने वाली महिला नहीं है। चलिए। वहीं टीएमसी सांसद कीर्ति आजाद ने कहा कि झूठे और मनगढ़ंत केस दर्ज करने की बात है तो ऐसा होता रहेगा, इसमें कोई नई बात नहीं है। बीजेपी शुरू से ही ऐसा करती आ रही है। उन्होंने अपने राजनीतिक विरोधियों को बुरी तरह निशाना बनाया है, ठीक वैसे ही जैसे अंग्रेजों के शासन में होता था। अगर आप बीजेपी के साथ जुड़ते हैं तो आपको फंडिंग मिलती है और आपके केस भी खत्म हो जाएंगे। अगर आप बीजेपी के साथ नहीं जुड़ते हैं तो आपको फंडिंग नहीं मिलेगी और आपके केस नहीं हटाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि अगर केस नहीं होता तो झूठे आरोप लगा दिए जाएंगे और घर ढहा दिए जाएंगे। आने दो सामने मामले को, ये तो केस वे सब पर लगते रहेंगे। झूठे केस, फैब्रिकेटेड केस, फेक केस चलता रहेगा। तो इसमें कोई नई बात तो नहीं। बीजेपी तो शुरू से ये करती है, ये तो बीजेपी की दाद देनी पड़ेगी, खुलेआम करती है, बेशर्मी से करती है। अपने पॉलिटिकल राइवल्स को उसने खूब मारा है। जो अंग्रेजों के समय होता था, अंग्रेज का क्या काम था, जो भी सामने कोई तगड़ा आदमी है, उसका अच्छा चलता है, उसको वो अंदर कर देते थे। बहुत सारे ऐसे लोग थे। बहुत लोगों ने माफी नहीं मांगी, बहुत लोगों ने माफी मांग ली, अंग्रेजों के हो गए। उस समय तो ऐसे 3-4 ग्रुप थे ना जिनको फंड किया जाता था अंग्रेजों द्वारा। तो वही परिस्थिति अब है। जो तुम्हारे साथ है, जो बीजेपी के साथ है, उसकी फंडिंग भी होगी, केस भी खत्म हो जाएगा। जो बीजेपी के साथ नहीं है उसकी फंडिंग नहीं होगी, उसके केस खत्म नहीं होंगे। यदि हैं तो नहीं है तो फॉल्स लगा दिए जाएंगे, घरों को तोड़ दिया जाएगा। तो यह तो अंग्रेजों वाली मानसिकता है। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।